गाँव की नहीं, शहरी लड़की लगती है। मैं तेरी बरादरी, तेरे गांव का नहीं हूँ। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो मेरा ही नहीं, वो इस घर और 50 लाख की जमीन का भी दुश्मन है। अगर तुमने सस्सी की कहीं शादी की तो हम उसे काली करार देंगे। मैं गाँव की लड़की जरूर हूँ, लेकिन बुज़दिल नहीं। ये तेरी भूल है बेटी, वो तो तेरा भी खून कर देगी। इसी तरह नाम दहात कमजोरियों में एक और कमजोर था। वो कौन था? फिर पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी। बाजी मैं पढ़ रहा हूँ। ये लिखा हुआ है कि नाम दहात कमजोरियों में एक और रब था। भाड़ा, झाड़ा, छाता, छापा और खाना। अगर तुमने ठीक से नहीं पढ़ा ना तो ये मैं फिर पिटाई करूंगी तुम्हें। बाजी मैं पढ़ तो रहा हूँ। हाँ, ठीक से ध्यान से पढ़ो। ले चाय पी ले। अम्मा, तुम भी पढ़ लिया करो। अरे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती और अब ये उम्र है पढ़ने की। अम्मा, इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती है। ले तू अपना शौक पूरा कर, पढ़ा। ये हुई ना बात। चले। क्या बात है सस्सी की अब्बा, आज फिर परेशान लग रहे हो? तेरे देवर ने जीना हराम कर दिया है। रहमत तो अज़ल से तुम्हारा दुश्मन है। वो मेरा ही नहीं, वो इस घर और 50 लाख की जमीन का भी दुश्मन है। उसे ये बात क्यों नहीं समझाते कि ये सब कुछ तुमने अपनी मेहनत से बनाया है? तू उसकी मिजाज से वाकिफ नहीं? उसने अपने साथ दोनों भाइयों को भी मिला लिया है। सस्सी के अब्बा, ये मसला कैसे हल होगा? उसका नाम तो रहमत के बजाय ज़हमत होना चाहिए था। अरे जल्दी ना हो, नाम में क्या रखा है? हाँ, इसीलिए तुम्हारे अब्बा ने उसे जायदाद से आग कर दिया था। अरे तुझे पता तो है, उस कमजात ने अपने आवारा और बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर अब्बा जी को कत्ल करा दिया था। उसके हाथ बहुत लंबे हैं सस्सी के अब्बा, और खून सफेद। इसीलिए अब तक उसे अपना छोटा भाई समझकर उसे हक देता रहा हूं। वो नामराद शराफत की जबान कहाँ समझता है? उसकी आंखों में तो मैं खून उतरा हुआ देखती हूँ।
ओफो मेरी जान, किसी की नज़र ना लग जाए। नज़र तो सिर्फ एक ही की लग सकती है। हाँ भाई, अहमद के अलावा किसमें इतनी जुर्रत है जो तेरी तरफ नज़र उठा के देख सके? ये शरारत बात नहीं आएगी। सच ससी, तू गांव की नहीं शहरी लड़की लगती है। लिबास की तरह सिंगार भी वैसे ही करती है। मैं मैट्रिक पास हूँ तो जाहिल नहीं। ये ले, अब तुझे अहमद की भी नज़र नहीं लगेगी। तू फिर से शुरू। तुम्हारे परेशान होने से मसला हल तो नहीं हो सकता ना? जानती हूँ, मगर मैं अपने घर वालों को दुख में भी नहीं देख सकती। तुम जमाल से बात क्यों नहीं करती? शायद ना ना, वो तो बिल्कुल चाचा रहमत की कॉपी है, बिल्कुल वैसे ही जाहिल खूंखार। क्या जमाल को हमारी मोहब्बत का इल्म है? उसे शक ज़रूर है। कई बार तो उसने तुम्हारे मुतालिक बात की है, मगर मैंने टाल दिया। ससी, एक बात कहूँ? हाँ। मैं तेरी बिरादरी, तेरे गांव का नहीं हूँ। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये मसला तो बात का है। पहले माँ बाप की आंखों से खौफ के साए तो लहराते ख़त्म हो। कहीं इस चक्कर में हमारी मोहब्बत ना कुर्बान हो जाए। मोहब्बत हिम्मत कुर्बानी मांगती है ना। तुम मेरे कमरे में बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? दीवार फलांग कर मेरी जान। देख जमाल, मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। पर तू तो मुझे पसंद है ना। आखिर को तेरा चचा जात भाई हो। खबरदार। जो आज के बाद भाई का लफ्ज इस्तेमाल भी किया तो जमाल, तेरी अगर इस हरकत का अम्मा और बाबा को पता चला ना तो तुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तू किसी को बता सके। ये तेरी गलतफहमी है। मैं गांव की लड़की जरूर हूं, लेकिन बुज़दिल नहीं। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तेरी बहादुरी की चर्चे तो सारे गांव में मशहूर है। जमाल, तू चाहता क्या है? तुझे अपना बनाना। मैं जानता हूं कि ताया और ताई किसी की मैयत में गए, तभी तो यहां तुझे समझाने आया हूं। तो जाके पहले चाचा को समझा कि वो जमीन के मसले में ना ही पड़े तो अच्छा है। जबरदस्ती के हिस्सेदार बनने बैठे हैं। बाबा तो कानूनी हकदार है,
ताया ने बंटवारे के वक्त ज्यादती की थी। देख जमाल, तू अनपढ़ है, ये सरजमीन के चक्कर में ना ही पड़ तो अच्छा है। हम गांव वालों का तो यही हथियार है। तू खुद को बहुत पढ़ी लिखी और समझदार समझती है। तो तू इस मसले का कोई हल निकाल ले। जमाल, हेलो हेलो, बोलता क्यों नहीं? खैरियत, तू तो इस तरह खड़ी हुई जैसे अंधेरा हो जाए। अम्मा, इसी अंधेरे में रोशनी की किरण बन करके निकलूंगी। जाने पढ़ लिख के कैसी बातें करने लगी है, मेरी तो समझ में नहीं आती। मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला किया है। ये कोई नई बात तो नहीं है। अम्मा, चाचा रहमत को रिश्ते के लिए हाँ कर दो। तेरा दिमाग तो ठीक है। अम्मा, इसी सूरत जमीन जायदाद के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये तेरी भूल है बेटी, वो तो तेरा भी खून कर देगी। अम्मा, ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी। तुम बाबा को मेरा फैसला सुना दो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ शशि? बाबा, फिर मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? सस्सी के अब्बा, तूने इसका दिमाग खराब किया है। हर फैसला खुद करने लगी है। ये फैसला अपनी खुशी से नहीं, हमारी मजबूरी की वजह से कर रही है। सस्सी, तूने तो अपने मामू की तरह डॉक्टर बनने और इस गांव की किस्मत बदलने का ख्वाब देखा था। अम्मा, किस्मत ही तो बदलने जा रही हूँ हम सब की। जमाल यकीनन मेरा साथ देगा। देख बेटा, वो सपोलिया है,
और सबोलिया डंक मारने से पास नहीं आता। बाबा, जहर को मारने के लिए जहर से ही काम लेना पड़ता है। शशि, मेरी बात याद रखना, बहुत पछताएगी। अपनी जिद से बाज आ जा। मैंने तुम्हें कहा था ना सुगरा, मैं एक न एक दिन अदा की जिद और अकड़ खत्म करके ही दम लूंगा। क्या जमीन और जायदाद का झगड़ा तय हो गया? पहले शशि को कुंवार बनकर घर में तो आ जाने दो। जमाल का रिश्ता तय हो गया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, अदासाई ने मुझे इसीलिए तो अपने घर बुलाया था। और शशि की रजामंदी? उसे भी कोई ऐतराज नहीं। आखिर जीत हमारी हुई सुगरा। शशि गांव की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है रहमत। जमाल को काबू में रखना। फिक्र न कर सुगरा, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि अदा की सारी जमीन मेरे कब्जे में होगी। मेरा हाथ छोड़ दे, अब मैं किसी और की होने वाली हूँ। इन हाथों को मैंने जिंदगी भर थामने का वादा किया था। मगर अब ये मुमकिन नहीं। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मश्तर ना चला मुझ पे। मेरी मजबूरियों को तो समझ। मैं तेरे बगैर जिंदा रह सकूंगा शशि? जिंदा रहना पड़ेगा दूसरों के लिए। तू जमाल की होकर खुश तो नहीं रह सकेगी। जानती हूँ, लेकिन अगर मेरी कुर्बानी रंग ले आई तो मैं समझूंगी कि हक अदा हो गया। ये तेरी भूल है। तेरी कुर्बानी की कीमत तेरी मौत भी हो सकती है। अगर दो खानदानों को एक करने के बावजूद ये मसला हल ना हुआ तो ये मेरी बदनसीबी होगी। मगर खानदानी झगड़े की वजह से अपनी मोहब्बत कुर्बान कर घर वालों की खातिर जो कुर्बानी थी। जमाल, बाबा की तबीयत फिर ठीक नहीं है। जाना चाहती हो? चली जाओ। जमाल, मेरी एक बात मानेगा?
नशा छोड़ने वाली बात मत करना। अच्छा, अगर वो बाबा और चाचा रहमत के दरमियान ज़मीन के मसले पर फिर झगड़ा हुआ? देखो शशि, हमारी शादी को 2-3 महीने हो चुके हैं। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं। तो क्या हम दोनों मिलकर इस मसले का हल नहीं निकाल सकते? हल वही है जो बाबा चाहता है। लेकिन ये तो ज़्यादती नाइंसाफ़ी है। शशि, आइंदा ये बात फिर नहीं करना। बाबा साईं दुआ करें कि मसला हल हो जाए। तेरी सूरत से तो नहीं लगता। सच्ची, मैंने पहले भी तुझे मना किया था, लेकिन तू बात न मानी। अब तो तुझे सामने रखकर वो और शेर हो जाएगा। अम्मा, अभी कुछ ही तो महीने हुए हैं शादी को, थोड़ा सब्र ही कर लें। तेरा चचा ससुर बाद में हो, पहले वो मेरा भाई है, मेरा भाई है। सच सच बता शशि, जमाल ने हामी भरी? हाँ माँ, बस थोड़ा वक्त मांगा है। झूठी कहेंगी, मुझे बहला रही है। अम्मा, तुम भी तो बस। रहने दे अम्मा, इसे कुछ न कहना, इसे हाल पे रहने दे। देख लो, आज ही तो आई है मेरी बेटी, इतने दिनों के बाद। अदा सही, एक आरज़ू तो तुमने पूरी कर दी अदा। दूसरी कब पूरी करोगे अदा? देख रहमत, तेरी पहली ख्वाहिश मैंने नहीं, मेरी बेटी शशि ने पूरी की थी। क्या मतलब? तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी इस खुशी में? शशि के फैसले के आगे सर झुकाया है। शायद इस तरह दोनों खानदान की दुश्मनियां खत्म हो। ये तभी हो सकता है जब तुम अपनी जमीनों मिल्कियत मेरे नाम कर दो अदा। देख रहमत, तूने बाबा के साथ जो सुलूक किया था, इसके बावजूद कि तेरा उसमें हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं बराबर का तुझे हिस्सा देता रहा। देखो अदा, शशि को अपनी बहू कबूल करने के बाद मेरा हिस्सा ज्यादा बढ़ जाता है। मैं जानता था रहमत, मेरी बेटी की कुर्बानी रायगा जाएगी। अब भी वक्त है अदा, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा खून सफेद होने में